ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड ममता, मनीषा और काजल के नृत्य प्रदर्शन से शुरू होता है। दिशा भावुक हो जाती है। वह अभीरा को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसकी वजह से ही उसे ममता का नृत्य देखने में आनंद आया। अभीरा दिशा से कहती है कि वह समय समय पर अपनी माँ का हौसला बढ़ाती रहे। दिशा अभीरा को आश्वासन देती है। अरमान मायरा को ढूंढ रहा है। वह सोच रहा है कि मायरा आज उससे क्या पूछेगी। अभीरा अरमान से बात करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह पिछली रात के बारे में बात करना चाहती है। अरमान अभीरा से बचता है। अभीरा को लगता है कि अरमान बहुत अजीब है। माधव, दिशा और आर्यन से दमयंती के साथ प्रस्तुति देने को कहता है। दमयंती नकुल से ममता को काबू में रखने को कहती है। आर्यन और दिशा सोचते हैं कि क्या दमयंती प्रस्तुति देगी। अंत में दमयंती दिशा और आर्यन के साथ प्रस्तुति देने का फैसला करती है। विद्या अरमान से अभीरा से दूर रहने को कहती है। दिशा, दमयंती और आर्यन एक साथ नृत्य करते हैं। अरमान मायरा को ढूंढता है। वह वहां से चला जाता है। अभीरा अरमान का सामना करने का फैसला करती है। वह अरमान से पूछती है कि क्या वह उससे बच रहा है। अरमान कहता है कि उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। अभीरा अरमान से कहती है कि वह बारिश वाली रात के बारे में बात करना चाहती है। अरमान अभीरा से पूछता है कि वह क्यों नहीं समझ सकती कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वह अभीरा को जाने के लिए कहता है। अभीरा कहती है कि अरमान ने ही पहले आई लव यू कहा था और अब वह कह रहा है कि वह उसके पीछे पड़ी है। अभीरा और अरमान एक दूसरे से दूर रहने का फैसला करते हैं। अभीरा आगे अरमान से मायरा की मांग पूरी करने को कहती है। अरमान कहता है कि अभीरा को अंदाजा नहीं है कि मायरा क्या मांग सकती है। अभीरा कहती है कि मायरा उसे घर से बाहर निकालने के लिए भी कह सकती है। अरमान कहता है कि वह मायरा की इच्छा पूरी करना चाहता है। अभीरा कहती है कि मायरा को उससे उम्मीद है। वह कहती है कि अरमान खुशकिस्मत है कि मायरा कुछ मांग रही है। अभीरा कहती है कि अरमान को मायरा की कोई भी शर्त मान लेनी चाहिए। अभीरा सपने में देखती है कि वह अरमान और मायरा के साथ नाच रही है। इसके बाद मायरा कहती है कि अरमान भी दिशा और आर्यन की तरह सुखद अंत का हकदार है। वह कहती है कि अरमान को आगे बढ़ना होगा। मायरा कहती है कि अनुपमा वरुण से पूछती है कि उसे अब अपनी गलती का एहसास क्यों हो रहा है। वह उसे याद दिलाती है कि उसकी हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे
तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग, गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है, ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है।
राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती है कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है। राही प्रेम के बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाती है। बाद में राही परी को यकीन दिलाती है कि राजा उससे प्यार करता है और उनके रिश्ते के लिए लड़ेगा। वह परी से धैर्य रखने के लिए कहती है। राही अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। तभी अनुपमा को एके ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और वह चौंक जाती है। माही अपनी शादी को लेकर उत्साहित हो जाती है और एक ड्रेस ढूंढती है। वह ख्याति और प्रार्थना से ड्रेस चुनने में मदद मांगती है। ख्याति मना कर देती है। माही प्रार्थना को ताना मारती है और कहती है कि उसके बच्चे को दो माँओं का प्यार मिलेगा। प्रार्थना अपने बच्चे का बचाव करती है और माही और गौतम को दूर रहने की चेतावनी देती है।
अंश गौतम से भिड़ जाता है और उसे अपने बच्चे से दूर रहने के लिए कहता है। वह गौतम के व्यवहार पर ध्यान न देने के लिए प्रार्थना पर भी सवाल उठाता है। प्रार्थना कहती है कि अंश कोठारियों के करीब रहना चाहता है और इसी वजह से उसे तकलीफ हो रही है। अनुपमा फोन कॉल के बारे में सोचती है। लीला अनुपमा से कहती है कि वसुंधरा का आना उन्हें बुलाने